स्वागत है आपका नशत न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। मध्य पूर्व में चल रहे खाड़ी युद्ध का असर अब हमारे किचन तक पहुंच चुका है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। सिलेंडरों की जमकर कालाबाजारी भी हो रही है और सरकारें जनता को राहत पहुंचाने के बजाय सियासी रोटी सेकने में जुटी हुई। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो देश भर में गैस सिलेंडरों की बढ़ती किल्लत के बीच जनता का यह मुद्दा अब सदन तक पहुंच चुका है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने सदन के बाहर और भीतर भी इस मुद्दे पर जोर शोर से हंगामा किया है। वहीं बीजेपी ने इसे ढोंग करार दिया है। झारखंड विधानसभा की बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडर की किल्लत और प्रधानमंत्री की विदेश नीति का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। सदन के बाहर इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायक विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने एलपीजी सिलेंडर के कटआउट और पोस्टर के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर लिए हुए इन विधायकों ने रसोई गैस की कथित कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। आज जो है केंद्र सरकार के विरोध में हम लोग आप देख रहे हैं कि जनता त्राहिमाम कर रहा है गैस के सवाल को लेकर और पूरा जनता आज रोड में है। आज केंद्र सरकार कम से कम गैस के लिए तो निराकरण निकाले, आज तक कोई निराकरण केंद्र सरकार कर नहीं रहा है, राज्य सरकार इसमें, इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार उनकी है, केंद्र में उनके हैं, उनके पे निर्भर होता है गैस और तेल का। संसद में आके जवाब दें, कहीं ना कहीं भागे फिर रहे हैं। केंद्र की जो विदेश नीति है विशेष करके वो भी उस पर भी समीक्षा करने की सोचने की जरूरत है। विदेश में जो चल रहा है अभी उसके लेकर स्पष्ट कोई धारणा नहीं है। अमेरिकी परस्त पॉलिसी पर चलने के कारण ही ये स्थिति है। उसके अलावा जो देश में जो स्रोत है गैस के, उन स्रोतों को भी अच्छा से ही करके करना चाहिए। लोग पैनिक हो रहे हैं। इंडक्शन का दाम जो बिक्री है दिनों दिन बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि पेट्रोलियम पदार्थ का कमी होने वाला है। इस चीज के लिए देश को सोचने की जरूरत है। नहीं, देखिए स्वाभाविक बात है, ये अमेरिका के द्वारा क्रिएटेड है और इसकी प्रॉफिट कहीं ना कहीं जो लोग जो देश मतलब ऑयल में राज करते हैं, जैसे अमेरिका है या दूसरे रशिया है या अरब कंट्रीज हैं, इन लोगों को मिलेगी। तो ये क्रिएटेड है और आम जनता को इसका खामियाजा भरना होगा। हम लोगों की जैसे अच्छी सप्लाई थी रशिया वगैरह से, वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया ट्रम्प के दबाव में। और आज जब लॉस की बारी आई तो आम जनता को इसका भोग करना पड़ रहा है, चाहे गैस हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। विधानसभा में उस समय गहमागहमी बढ़ गई जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद रिक्शा चलाते हुए सदन पहुँचे। इस रिक्शे में पीछे की सीट पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बैठी हुई थी और उनके हाथ में महंगाई के खिलाफ पोस्टर थे। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मध्य पूर्व एशिया में चल रहे युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार की विदेश नीति की पोल खोल दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि मुझे भी एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में लेना पड़ रहा है। गैस बंद कर दिया, निश्चित तौर पर हम लोग को काफी पीड़ा हो रही है। जब यहाँ की जनता को पीड़ा होगी तो हम लोग को पीड़ा होगी। बीजेपी के तमाम मंत्रियों को कहूंगा, आप चले जाइए कहीं पे, गैस की दुकान चले जाइए। मैं चुनौती देता हूँ, मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा अगर ब्लैक में नहीं मिला, गैस नहीं मिल रहा है तो। ये हाल नौबत किसने बना दिया? मैंने चिट्ठी लिखा देश के पेट्रोलियम मंत्री को कि आप सुधारिए इस व्यवस्था को, कोई जवाब नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि कल पार्लियामेंट में भी, संसद में भी किस तरह से पेट्रोलियम और एनर्जी मिनिस्टर जो हैं हरदीप पुरी जी ने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया, ये कह के कि कोई भी हाहाकारी नहीं है, कोई भी किल्लत नहीं है। मगर आप देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो व्यापारी किस्म के लोग हों या दुकानदारी लोग हों या अपने घर के लोग हों, किस तरह से गैस के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए हाहाकारी मची हुई है। छोटे छोटे व्यापारियों से लेके बड़े बड़े व्यापारियों का इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं। कल को मोदी जी बोलते थे पकोड़ा तल के खा लो,
अब तो पकौड़ा तलने के लिए भी गैस सिलेंडर नहीं है, ये स्थिति है। ये जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार आज जो है, और झारखंड के जो बीजेपी के जो लोग हैं आज डीजे में परेशान हैं, आज गाय में परेशान है। गाय और डीजे भी आपका जरूरी है, लेकिन जो है कि बिना गैस के लोगों का क्या स्थिति होगा, ये जो है आने वाले दिनों में विकराल रूप धारण कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देश में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका स्टॉक समाप्त हो गया है, लेकिन आज भी पेट्रोलियम मंत्री आज इस बारे में कोई जवाब नहीं, और भी वो लोग ऑल इज वेल का नारा दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस का नारा दे रहे हैं। सदन में भी प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जनता परेशान है और घरेलू गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष गैस की किल्लत का रोना रोकर राजनीति कर रहा है। इन्होंने एलपीजी सिलेंडर को लेकर हुए प्रदर्शन को ढोंग करार दिया और कहा कि राज्य में कहीं भी एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हम सबको पता है कि इस देश में जिस प्रकार से आज ये लोग डीजल की या गैस की किल्लत के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री खुल करके कह रहे हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझ करके इस प्रदेश में या देश में भी जो अपोजिशन के नेता लोग हैं पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो। जब गैस आपूर्ति नहीं हो रही तो कल ये किससे खाना बनाएं, बताना चाहिए इनको। आज भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों को पैनिक करने का काम करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज जिस प्रकार से अफवाह फैला करके कालाबाजारी को इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है, लोगों को पैनिक करने का काम किया है, इससे जनता को हर हाल में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब तक मोदी जी की सरकार है आपको डरने की जरूरत नहीं। इन अफवाहों पे ध्यान ना दे, कालाबाजारी को रोके, किन्हीं को भी ना तो गैस की किल्लत होगी ना तो पेट्रोल की किल्लत। जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो किस प्रकार से आज मैंने कह सकते हैं कि मैंने बेहतर नहीं हो पाई, उसी का एक परिणाम स्वरूप है। चूंकि ये सारे जो ईंधन है उसका हम लोग विदेशों से वो हमारे देश में आते हैं, विशेषकर खाड़ी देशों से आते हैं, और मुझे लगता है कि हमारी इस पर दूरगामी सोच ना होने के कारण इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले भविष्य में हमें लगता है कि हम लोग और ज़्यादा आर्थिक बोझ अपनी जनता पर डालने का काम करेंगे, तो उससे बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने केंद्र शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठे और इन विभागों के एक्सपर्ट के साथ एक बैठक करें और सबसे पहला प्रयास करें कि स्टॉक किया जाए। अगर आप स्टॉक नहीं करते हैं तो आने वाले दिन हालत बद से बदतर होंगे। कुल मिलाकर गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा पूरे दिन विधानसभा में छाया रहा। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि झारखंड में भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से लोग परेशान हैं और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। लेकिन सदन में उठने के बाद इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। रांची से कमल कुमार के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो अमेरिका और ईरान युद्ध का असर अब देखने को मिल रहा है। भारत में भी इसकी आंच पहुंच गई है और भारत में किचन तक इसकी आंच पहुंच गई है, क्योंकि घरेलू गैस की किल्लत शुरू हो गई। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है और सामान्य रूप से घरेलू गैस, कमर्शियल गैस तो की बात नहीं की जा रही है, उसकी बुकिंग बंद है, लेकिन घरेलू गैस की किल्लत नहीं होगी, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई किल्लतें शुरू हो गई है और उसका ज़मीनी स्तर पर भी असर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ है सूरत हाल है, क्या रोड मैप है, किस तरह से विपक्ष के सवालों का, कंसर्न का जवाब है सत्ता पक्ष के पास, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ रहे मेहमानों का तारुफ कराते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज साहब हैं, आरजेडी के नेता हैं, बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। डॉक्टर आफ्ताब जमील है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है आफ्ताब जमील साहब आपका। उज्ज्वल प्रकाश तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है उज्ज्वल साहब आपका। और मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता। मृत्युंजय जी बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी आप ही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि सवाल आप ही लोगों से पूछा जा रहा है, यानी कि बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है, केंद्र से सवाल पूछा जा रहा है। लगातार जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और खास करके जनता के बीच में भी देखने को मिल रहा है, आप भी इस चीज़ से रूबरू हो रहे होंगे कि एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। बिहार में तो कई ऐसे मुद्दे आ गए जहां पर मारपीट तक की नौबत आ गई है।
किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या उतनी बड़ी इशू नहीं है, उतना बड़ा इशू नहीं है जितनी बड़े विपक्ष इसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि लगातार केंद्र की तरफ से तो कहा जा रहा है कि चीजें सामान्य हैं। सबसे पहले आपको अगर समझना है तो फैक्ट्स में जाना होगा शारिफ जी। फैक्ट्स ये कहते हैं कि अभी जो डोमेस्टिक एलपीजी है उसकी कोई किल्लत नहीं है इस पूरे देश में। और इनफैक्ट जो एक मंत्री थे, वो मैं एलपीजी के साथ साथ पेट्रोलियम भी ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बोलते बोलते बड़बोलेपन में पेट्रोलियम को भी लपेट दिया। अभी 3-4 घंटे पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने साफ साफ कहा कि देश में 1 लाख पेट्रोल पंप हैं करीब करीब। उस पूरे 1 लाख पेट्रोल पंप में एक भी पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जहां ड्राई आउट सिचुएशन है। मैं एक भी बोल रहा हूं, 1 लाख में एक भी नहीं है। तो ये जो बड़बोलापन ये लोग करते हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होती है कि जब ये संकट शुरू भी नहीं हुई तब तक इस प्रकार के लोग, जिनको और कोई मुद्दा नहीं मिलता है, बजट सत्र चल रहा है हमारा, और इनके बजट डॉक्यूमेंट पे आऊंगा तो हंसी आएगी, शर्म आएगी कि किस प्रकार के लोग इस प्रकार का बजट बनाते हैं। पिछले साल का बजट डॉक्यूमेंट उठाइए और इस साल का बजट डॉक्यूमेंट उठाइए। क्या आपको पता है शारिफ जी, इन्होंने 10 पैराग्राफ पिछले साल के बजट डॉक्यूमेंट से हूबहू डॉट कॉमा फुल स्टॉप के साथ इस साल के बजट डॉक्यूमेंट में कॉपी कर दिया है। पिछले बार प्रस्तावित है, इस बार भी प्रस्तावित है। ये लोग बात करेंगे, इनको बजट सत्र पे अपने अपने विभागों की बात करनी चाहिए थी। तो ये आम लोगों को पैनिक सिचुएशन में लाते हैं जब इस प्रकार के हल्के बयान देते हैं। अब इनका कहना है कि एलपीजी में बहुत दिक्कत है, पेट्रोलियम में बहुत दिक्कत है, सरकार को ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए सरकार को इनके हिसाब से? 2014 के पहले तक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बोलते हैं कि अपने देश में, क्योंकि हमारा देश आयातक है बहुत बड़ा तेल का, तो आप कितना तेल स्टोर करते हैं? 2014 के पहले हम भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारा नियर जीरो था। मतलब अगर बाहर से पेट्रोल आना बंद हो जाए तो हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते थे। आज क्या स्थिति पता है आपको? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हमारे हैं 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है। इसका मतलब है कि वो 10 दिन के लिए सफिशिएंट, और जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज वो 65 दिन का रिजर्व रखती है। कुल कितना हुआ? 75 दिन। अगर 75 दिन तक इस देश में एक बूंद तेल भी नहीं आएगा शारिफ जी, तब भी हम 75 दिन सर्वाइव करेंगे। और कब? जब एक बूंद तेल नहीं आएगा। और क्या एक बूंद तेल नहीं आ रहा है? ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो कौन से देश है जिनके शिप्स को पास होने दिया जा रहा है? इंडिया उसमें से एक देश है, चीन उसमें से एक देश है। इसके लिए इनको नहीं लगता है कि डिप्लोमैटिक विन है। जब ये तो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप इजराइल गए, वहां से वापस आए तो ईरान पे हमला हो गया, तो ईरान तो अब हमारा साथ नहीं देगा। ईरान से हम अपने लोगों को वापस लाने में सफल रहे हैं। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप्स आ रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी डिप्लोमैटिक विन है कि इजराइल को भी हम बैलेंस कर रहे हैं, ईरान को भी बैलेंस कर रहे हैं। कोई दूसरा देश नहीं है पूरे विश्व में, मैं कोई भी बोल रहा हूं और कोई मुझे चैलेंज कर दे, एक देश बता दे जिसने इतने ब्यूटीफुली इजराइल और ईरान को बैलेंस किया होगा। रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं जहां हमें सस्ता पड़ रहा है। तो एक ऐसी सरकार जिसने अपनी डिप्लोमेसी को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया हो, जहां पे एक्चुअली कोई पैनिक ना हो, और इस प्रकार के नेता, विधायक और मंत्री जिनकी एक्चुअली जिम्मेदारी होनी चाहिए आम लोगों को सांत्वना देने की, बताने की, और आप कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है। आपके रांची डीसी ने ट्वीट किया है कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो हम आपकी माने या रांची डीसी की माने? आप ही के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुक्खू, वो बोल रहे हैं किसी प्रकार की पैनिक बाइंग नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। उनकी माने या आपकी माने? पहले पार्टी में सोच लीजिए। और जब आप इस प्रकार के कंडीशन में हो, हम तो इनफैक्ट युद्ध में है भी नहीं शारिफ जी। अरे इनकी सरकार में जाते हैं ना, याद है इनके पेट्रोलियम मंत्री ने क्या बोला था कि देश में तेल के खपत को कम करने के लिए 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर देना चाहिए। उस समय तो कोई वॉर भी नहीं था। इन्हीं की रेणुका चौधरी प्रवक्ता, उनसे जब सवाल पूछा गया था तो पत्रकार को इन्होंने बोला था, अच्छा आप इतने गरीब हैं कि 900 रुपए का एलपीजी नहीं खरीद सकते हैं आप? तो ये लोग जब बात करें ना तो बहुत हास्यास्पद लगता है। और बहुत रिस्पॉन्सिबली मैंने कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटिक्स में है, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आम लोगों में पैनिक ना क्रिएट करें। और ये पैनिक क्रिएट जो ये कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाज को होता है। तो कम से कम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाएं और इस प्रकार की हल्की बातें ना करें। चलिए उज्जवल जी, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ ऑलमोस्ट से जो शिप्स गुजरने की बात हो रही है, भारत की बात हुई है, उसमें हरी झंडी मिल चुकी है कि भाई वहाँ से भारतीय तेल और जल गैस का जहाज़ है वो आराम से सुरक्षित वहाँ से गुजर सकता है। तो उस दिशा में काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई कोई किल्लत नहीं है, अभी हाहाकार वाली स्थिति नहीं है देश में। मृत्युंजय जी ने आंकड़े पेश किए कि 75 दिन राइट मृत्युंजय जी, 75 दिन अगर हमारे पास एक बूंद भी पेट्रोल नहीं आता है तो हम सस्टेन कर जाएंगे। तो फिर क्यों ये ओहापोह की स्थिति हो रही है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार। सुनने में तो डेटा मृत्युंजय जी का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इनके पेट्रोलियम मंत्री बोले दिक्कत नहीं है। आप एक पेट्रोल गैस एजेंसी के बाहर जाके देखिए कि क्या कांग्रेसी या महागठबंधन के लोग खड़े हैं, जनता खड़ी है।
बेंगलोर में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, आप रांची में चल जाइए, रेस्टोरेंट के पास सिलेंडर नहीं है। अरे ग्राउंड का बात कीजिए ना, हवाई छोड़ देना चाहिए कि क्या है। डेटा से सरकार नहीं चलता, डेटा से जनता नहीं चलता। 150 करोड़ की आबादी है इस देश की। आप आबादी खुल के कहें, देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो करते, आके बोले कि भैया जनता सुनो, है तेल, है पे गैस, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? केवल ज्ञान दे रहे हैं बैठ के मीडिया में, पेट्रोलिंग मंत्री। और रहा बात इजराइल का, और जो शिप पास करने का बात कर रहे हैं, इनके संकी मित्र एक हैं जिसका नाम है ट्रंप, ठीक है। वो ग्रीन सिग्नल देते हैं तो ये काम करते हैं। ग्रीन सिग्नल दिए कि आपको तेल ले जाने का परमिशन दे रहे हैं, तो ये ले जा रहे हैं बैठ के। तो पहले तो ये अपने संकी मित्र से बात कर ले कि क्या क्या चीज का है, तरीका भी पूछ ले अपने संकी मित्र से, ट्रंप से, कि देश की जनता को कैसे शांत करना है। हवा कौन क्रिएट कर रहा है? जनता आज परेशान है। आप चल जाइए ना सिलेंडर लेने, 21 दिन, जहां तक मुझे जानकारी है सिलेंडर बुकिंग में 21 दिन होता है, उसको 45 दिन कर दिया गया, बीच में 25 दिन, फिर 45 दिन कर दिया। क्यों किया आप? मेरे घर में 6 सदस्य है, हमारे यहाँ 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है, 45 दिन में खाना क्या, 25 दिन क्या बाहर से लाके खाएंगे? क्यों करेगा जनता? किसी के घर में 25 आदमी है, किसी के घर में 20 आदमी है, उसके घर में 10 दिन में सिलेंडर की जरूरत है, आप कह रहे 45 दिन बाद बुकिंग लेंगे। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप दिन बढ़ा रहे, तो स्कैसिटी है तब ना बढ़ा रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल टाइम पर रखिए 21 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जाइए रेस्टोरेंट में, आधा रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे है। बेंगलोर तो दिख ही गया, झारखंड भी दिखेगा। सरकार तो कह रही नौजवाल जी कि पहले हम घरेलू गैस को प्राथमिकता दे रहे, अभी अगर नहीं इसको बाइफिकेट नहीं करना है, कमर्शियल और घरेलू। दिक्कत है तो खुल के आके बोलिए कि कमर्शियल में दिक्कत है भाई साहब, घरेलू को बैकअप देंगे। 150 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी देश है, आप बैकअप नहीं लिए। 14 दिन 15 दिन है आपका लड़ाई चला, अभी तक तो विश्व युद्ध तक नहीं पहुंचा है ये लड़ाई, अभी तो एक तरफ लड़ाई चल रहा है। कल को मान लीजिए विश्व युद्ध हो जाएगा, तब तो खत्म। आप जनता क्या कहते हैं, फिर से ले आइएगा कोयला और उसमें। तो पॉइंट ये है कि गलती को मानिए और नीति को सुधारिए। जो डिप्लोमेट का इतना बड़ा एकदम डिप्लोमेट शब्दों की जाल इन्होंने बोला, मृत्युंजय जी ने बोला, सुनने में बहुत अच्छा लगता है बीजेपी के बाद, मगर ग्राउंड पर कुछ नहीं रहता है। भैया नहीं है, प्रूफ करो ना। एक भी वर्कर कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, क्या वो कतार में खड़ा? जनता खड़ी है। आप कोविड में भी हम लोग चिल्लाते थे, राहुल गांधी जी ने बोला था दिसंबर 2019 में कि आने वाला स्थिति ऐसा होने जा रहा है, आप नहीं सुने, आप विपक्ष की बात। भैया नरेंद्र मोदी जी सरेंडर करने के लिए काफी हैं, सिलेंडर दे दीजिए, देश की जनता को सिलेंडर चाहिए, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो आपका डोमेस्टिक हो। आप रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, तो इस देश के सबसे बड़े रोजगार आज के समय जो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, जोमेटो स्विगी सब रोड पे आएंगे, रेस्टोरेंट के वर्कर रोड पे आएंगे, क्या दे पाएंगे? और क्यों? कितने सर्विस क्लास होते हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं कि दिन भर में एक टाइम कम से कम कमर्शियली जाके खाते हैं, उनके घर में उनके घर वाले नहीं रहते हैं जहां वो रहते हैं, तो मतलब उन भूखे रहे। आप तो यही क्लेम कर रहे हैं ना कि भूखे रहो भैया, रेस्टोरेंट हम बंद कर देंगे, भूखे रहो। कल की घटना बता रहे हैं, एक फ्लैट की, रेस्टोरेंट आपको फ्लैट में महिला है, उसका पति क्या कहते हैं सियासत में था, है बेसिकली, तो उसको सिलेंडर देने से मना कर दिया। आप सोच लिए, बोला मैडम अभी आपका 4 दिन बाकी है, आपको तब मिलेगा। तब हम लोग तक खबर आया कि इसी तरह अरेंज कराया गया। तो पॉइंट ये है ना कि जनता परेशान हो रहा है। कितने आर्मी मैन हैं जिनके परिवार रहता है, कितने पुलिस वाले हैं जिनके परिवार क्या कहते हैं रांची में रहते हैं, वो डिफरेंट जिला में पोस्टेड हैं, जितने कितने लोग यहाँ से जाके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं। अब वो परेशान ना हो, क्यों नहीं होगा? उसके घर में नहीं है सिलेंडर, एक सिलेंडर है। कितने बड़े घर होते हैं जहां 30, 40, 45 परिवार के सदस्य होते हैं। आप कह रहे 25 दिन में क्या कहते हैं 45 दिन में आप सिलेंडर देंगे, वो बाकी 10 दिन का सिलेंडर दे रहे, बाकी 25 दिन का कौन देगा? वो भी जिम्मेदारी आपकी है। ज्ञान मत दीजिए, सिलेंडर दीजिए देश के जनता को। ज्ञान बहुत है सबके पास, भारत देश बहुत ज्ञानी है, इस देश में सब वेद लिखा गया, इसलिए ज्ञान नहीं चाहिए हम लोग को। सिलेंडर दें, नहीं तो मान लें
कि आपकी फॉरेन नीति खत्म है, आपकी नीति खत्म है, इस्तीफा दीजिए, हटिए, चला के दिखा देगा सरकार। चलिए आफ्ताब साहब देखिए, जो मृत्युंजय जी साहब ने जो पहले सवाल का जवाब दिया, आंकड़ों पे बात किया, तो वो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई वैसी किल्लत नहीं है जैसी बताई जा रही है। लेकिन भावनात्मक तौर पर जब हम उज्जवल प्रकाश तिवारी को सुनते हैं तो ये भी सच है, तस्वीरें आ रही हैं, और ख़ास करके बिहार से कल हमने डिबेट रखा था, बिहार के तो कई ज़िलों में मारपीट की स्थिति भी उत्पन्न हो जा रही है। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है क्या? सबसे पहले तो ये बात बहुत ही गंभीर विषय है। आज जिस विषय पर हम लोग बैठे हैं बहुत ही गंभीर विषय है, और देश अभी संकट में है, पूरी दुनिया अभी संकट में है, और इस संकट के घड़ी में हम लोगों को बहुत संयमता से रहना होगा। आज मैं अपने बात बता रहा हूँ कि मैं सुबह में निकला हूँ गैस लेने के लिए, और उस गैस के लेने के वजह से हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि आज मैं स्नान तक नहीं कर सका, बिना स्नान के मैं नमाज नहीं पढ़ सका जुमा का, मैं रोज़े में हूँ। तो जब मेरी ये स्थिति है, जो सामाजिक व्यक्ति है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो नेता है, राज्य के जनता को रिप्रेजेंट करता है, के साथ है, पूरी बात बोलिए। फिर अरे भाई हम किसी के साथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बोले बहुत गंभीर विषय है। यहां पर आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, मैं खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो एलिट किस्म के लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, उनके पास में सिलेंडर घर में पहुंच जा रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आधे किलोमीटर तक लाइन लगे हुए हैं, और घरों में अगर 4 परिवार में 4 भाई है तो 4 भाई के बीच में लड़ाई हो जा रही है सिलेंडर की वजह से। तो मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से अभी राज्य में, खास करके हमारे झारखंड राज्य में, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, और मैं चाहूंगा राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि जनता की जन भावनाओं को देखते हुए गरीबों की, जो गरीब हैं एकदम, उन लोगों का जो रोड पे, सड़क पे, हमारी माँ, हमारी बहनें, मैं खुद, जो लोग लाइन पर लग रहे हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जिनके घरों पे लोग जाके नहीं गैस दे पाते हैं, एक बुकिंग करने में आप फोन करके देख लीजिए। अभी मेरे सामने में यह मोबाइल उठाइए, और कंपनियां जो कर रही हैं, रांची डीसी कह रहे थे कल कि मैं ऐसे कर दिया हूं, वैसे कर दिया हूं, पूरा बखान अपना ये दे रहे थे मीटिंग करके कि राज्य में किसी तरह का कोई जनता के साथ कोई परेशानी नहीं होगी। 25 तरह का नंबर दे दिए हैं कि अगर ये ना लगे तो ये लगाइए, ये ना लगे तो ये लगाइए। आप करके देख लीजिए, अगर किसी कर्मचारी ने उठा लिया तो आप जो बोलिएगा मानेंगे। आप कंपनी के पास से आप ये हिसाब ही नहीं ले सकते हैं कि आपके कंपनी से जो निकल रहा है, चाहे भारत हो, चाहे इंडियन हो, चाहे कोई भी कंपनी का हो, गैस जो निकल रहा है वो कहां पर ले जाकर के बांटेंगे, किसको बांटेंगे, ये बताने तक वाला आदमी नहीं है। सिलेंडर लिया बेचारा, 1 लीटर पेट्रोल भराया, भर रांची घूम रहा है, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। लास्ट में वो 1 लीटर पेट्रोल भी उसका खत्म हो गया, सिलेंडर लेकर के घर आ गया। इससे भयावह स्थिति क्या होगी? अभी पेट्रोलियम पर मत जाइए, अभी पेट्रोल का तो ये आलम होगा। ये जो पैनिक कर रहे हैं, सही बात है, राज्य सरकार खास करके यहां के नेता और यहां के मंत्रियों ने पैनिक करने का काम किया है। क्यों? इसलिए कि काला बाजारी को बढ़ावा मिल सके। एक गैस सिलेंडर 3500 रुपया में बिक रहा है ब्लैक मार्केट में। है कौन गरीब का आदमी? किसी गरीब के पास भी इतनी हैसियत, इतनी औकात है कि वो 3500 रुपया दे करके खरीद ले? वो तो वही जो हैं, जो अपार्टमेंट के लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, उनके पास सिलेंडर लेकर के चला जा रहा है। भाई वो 3500 हो चाहे 5000 हो, सिलेंडर खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5000 रुपया पूरे महीना चलाया जाता है। चलिए इसलिए मैं ये आह्वान करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि अविलंब इसकी व्यवस्था करें, घरों तक पहुंचाने के लिए सिलेंडर। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिलेंडर पहुंचाइए घर घर। बुकिंग आप करवा रहे हैं, पैसा जमा हो जा रहा है, ऑनलाइन हो जा रहा है, लेकिन उस ऑनलाइन के बारे में अभी OTP भी मांगते हैं।
आप लाइन से लगे हुए 1 किलोमीटर लाइन से लगे हुए हैं, पहुंचे जहां तो सिलेंडर का बारी आया लेने का, तो आपको बोलिए ओटी लाइए, OTP। चलिए आते हैं, तब मिलेगा। आफ्ताब साहब, मनोज साहब, देखिए क्या बोलते हैं दिया है इन लोगों ने। आफ्ताब साहब को अब हम बीजेपी का अलायंस माने, जेडीयू के नेता माने, या एक आम आदमी का दर्द छलक गया है। आप लोग, उज्जवल जी और आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई कि मृत्युंजय जी को आप डिफेंड करने में आसानी होगी, उनको रोकने में आसानी होगी। लीजिए, परेशानी जेडीयू की तरफ से भी आ गई है। देखिए है क्या, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नेता दोनों जनता के समान नहीं है। नीति का बातें नहीं है, यहाँ सरकार, अरे बात सुनिए ना, पहले आरोप लगा दिए, फिर बचाव कर रहे हैं। यहाँ राज आप चला रहे हैं, बात कर रहे थे, राज आप चला रहे हैं। अरे केंद्र सरकार क्या आपका दावा कर रहे हैं कि खत्म है रही थी, सो न बताइए। बाबूलाल मरांडी जी अभी बोल रहे थे कि यहाँ के सत्ताधारी लोग पैनिक बना रहे हैं। अरे भैया, वो जो लाइन लगा हुआ है वो राष्ट्रीय जनता दल का आदमी है। आप भी अभी कर रहे हैं कि आज मैं नहाया नहीं, मैं बगैर नहाए रोजा नहीं कर पाया। ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है केंद्र में, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। थोड़ा मैं बैक में जाना चाहता हूं, पेशेंस है तो सुनिए, जैसे हम लोग सुनते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब केंद्र में सत्ता में महागठबंधन की सरकार थी, और जब गैस सिलेंडर में 5 रुपया 5 पैसा 10 पैसा भी बढ़ता था, तो माथा छिलवा के और सिलेंडर लेके माथा में लेके लोकसभा में पहुंच जाते थे। शर्म नहीं आती है बात करने में? आज क्या हो गया भाई? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी कोई बोलने को तैयार है क्या कि यह किल्लत क्यों है? ठीक कहा उज्जवल जी ने, जमील भाई भी ने ठीक कहा। अब देख लीजिए स्थिति। अगर आपको किल्लत नहीं है, जो आप बोल रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है मृत्युंजय जी, तो हम लोग बुक करते थे और घर पे हाजिर हो जाता था गैस सिलेंडर। क्यों भाई? जब किल्लत नहीं है तो स्थिति तो यथावत रहनी चाहिए। यथावत क्यों नहीं है? आप एग्जाम्पल बतावें। हमारा एक रिलेटिव बंगलोर में है, फोन किया कल रात को कि जानते हैं भैया, यहाँ बोला कि खाली भात और पानी दे सकते हैं, दाल नहीं दे सकते हैं। आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब है, जो स्टूडेंट है, जो बेरोजगार है, जो होटल में, कपड़ा दुकान में जो काम करते हैं, वो बेचारा कहां से लाएगा? वो कपड़ा दुकान में काम करेगा कि गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने में तो ऐसा बोलेंगे लगेगा कि घी टपक रहा है। अरे भैया, सामने देखिए ना, वो भीड़ देखिए। आप खाली बोल दीजिएगा 75 दिन तो पूरा हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। बाबूलाल जी का भी अभी मैं सुन रहा था, बाबूलाल मरांडी जी, अरे कभी तो सच बोलिए, जनता के हित में बोलिए। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको बनाया है। केंद्र सरकार बड़ी बड़ी भाषण देती है, ठीक बोला इन्होंने। बाबूलाल मरांडी जी जो बोल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सामने आके बोलना चाहिए कि देशवासियों, घबराने की बात नहीं है, पूरा हमारे पास मटेरियल है। क्यों नहीं बोलते हैं? अभी लाइन लगा हुआ है, देखिए सिलेंडर, वो किसका लाइन है? किल्लत नहीं है तो ये क्या है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के मामले में न गंभीर है, न संवेदनशील है। बस सत्ता चाहिए, किसी तरह सत्ता चाहिए। अरे जनता के लिए सोचिए, जनता के लिए कीजिए। देश में आपकी सरकार है इतने लंबे दिनों से, क्या है जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं? महंगाई, बेरोजगारी, क्या क्या बताएं। किसानों का जो स्थिति है, जो नौजवानों का जो स्थिति है, क्या है पूरे देश में? भाषण देने में तो हम लोग भी भाषण दे सकते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा भाषण देने में कुछ लगता है क्या? लेकिन जो सच्चाई है, जो आज जनता दिक्कत में है पूरे देश में, बिहार में मारपीट हो रहा है, वहां तो इन लोगों की सरकार है, तो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और सब मिल के करवा रहा है क्या? मान लीजिए यहाँ हमारी सत्ता है, तो क्या हो रहा है? क्रिएट तो आप लोग करवाते हैं ब्रदर। आप लोग जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है, आप लोग क्रिएटर हैं। केवल बड़ी बड़ी बात करी। क्या है? अभी बाबूलाल जी बोल रहे थे ना, पैनिक कर रहे लोग।
और लाइन लगा हुआ कि आप जो अभी दुकान धीरे धीरे आफ्ताब साहब का जेडीयू धीरे धीरे बाहर आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के न नीति ठीक है, न इनके नेता ठीक है, न विदेश नीति। ये लोग क्या विदेश नीति? अबे मृत्युंजय भाई दिए ना डाटा, ऐसा डाटा दिए हैं वो डाटा से सबको हो रहा घाटा। गूगल इंडस्ट्री से क्या डाटा कहते हैं, सरकार चलता डाटा है। से सबको हो रहा घाटा। केवल डाटा गूगल से और कुछ 1940 नहीं होगा। में सरकार गूगल में पकड़ देख के हम लोग भी बोल सकते हैं बहुत कुछ। देश आज विकट स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ के जो जनता है, क्या स्थिति है भाई, भोजन भी नहीं मिल रहा है उनको। इसलिए बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग करते रहे, कभी तो सच बोलिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्लोगन दे दे के जनता के बेवकूफ बना के सत्ता में बैठे हैं, वहाँ उनके चाहने वाले मानने वाले लोग भी वही करते हैं। ऐसा मत करिए भाई, चलिए कुछ तो सोचिए। चलिए मनोज जी लौटेंगे। तो देश की जनता घरेलू गैस के लिए सड़कों पर नजर आ रही है। विधायक जयराम महतो ने नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और झारखंड सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। कहा कि राज्य की जनता की चिंता है तो गैस पर लगे टैक्स को हटा लेना चाहिए। इसकी किल्लत लगातार हो रही है और इसको लेकर के पक्ष विपक्ष आमने सामने है। कहीं ना कहीं जो झारखंड की सत्ताधारी दल है उन्होंने विरोध किया है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है एलपीजी गैस की कमी। विधायक हमारे साथ जयराम महतो हैं, किस रूप में देख रहे हैं जो स्थिति अभी आई है? हाँ बिल्कुल, ये भयावह स्थिति है और इसके लिए बरसों पहले एक सोच जो हमने तैयार किया था, वो सोच इसके लिए जिम्मेवार है। भारत की जनता ने मोदी जी को एक कुशल नेतृत्व के लिए नहीं, केवल आस्था के नाम पर वोट दिया, ये सच्चाई है और इसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, हर देश की अपनी अपनी आस्था है, आस्था का सम्मान होना चाहिए। हर देश की अपनी धार्मिक कुछ मान्यता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हम संवैधानिक युग में जी रहे हैं और जो वैज्ञानिक और संवैधानिक विषयों से दूर होकर इस देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा, इसका मतलब वो अपने आप को ठगने का कार्य कर रहा है। गैस के नाले में गट्टर से उन्होंने चाय तक बनवा लिया, तो ये उनकी ऐसी सोच जो लग रहा था कि देश को भारी पड़ेगा और भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी समय है, समय अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। उन्हें इस विभाग के एक्सपर्ट के साथ बैठकर एक बैठक करने की आवश्यकता है और खासकर उन्हें स्टॉक करने की आवश्यकता है, ताकि हमें भविष्य में अगर इसकी किल्लत आए तो उसका अतिरिक्त दबाव हमारे राज्य की जनता पर, देश की जनता पर ना पड़े। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रिक्शा चला करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस रूप में देखते हैं शिल्पी ने तिरकी को बैठा के चला? नहीं ठीक है, एक संदेश वो जो भी देना चाहते हैं आप कर दीजिए, आप अपना टैक्स फ्री कर दीजिए। अगर राज्य को चिंता है तो राज्य को भी चाहिए कि राज्य अपने टैक्स को कम करें। बाकी राज्यों की तुलना में देखिए झारखंड का टैक्स अच्छा खासा है। तो अगर आपको चिंता है वास्तव में इनके महंगे होने की, तो जब केंद्र के साथ साथ राज्य को भी अपने टैक्स पर सोचना चाहिए। अच्छा, ये बीजेपी जो है विपक्ष, वो अलग मांग कर रही है कि मैया सम्मान योजना मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें गैस की किल्लत से कुछ नजर नहीं आ रहा अभी जिस तरह से विरोध है। देखिए, गैस बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो भी ईंधन है, चूंकि आम भाजपा लेकिन इसको देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम क्या रहा ये सबको मालूम है। वो कभी आपको पाकिस्तान की याद दिलाएंगे, कभी आपको बांग्लादेश की याद दिलाएंगे और नहीं तो फिर हिंदू मुसलमान तो पड़ा ही है उनके लिए विषय। तो उनको अगर मुद्दों से सारोकार होता तो देश के प्रधानमंत्री इन विषयों पे गंभीर होते, लेकिन उनकी गंभीरता विदेशों में कितनी है। जब वो दूसरे देश के अध्यक्षों से मिलते हैं, उनके चेहरे का आभा मंडल क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताती है वो कितने गंभीर है वो ना। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उनकी दूरगामी सोच ना होने के कारण आज राज्य को और देश को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार ठहरा रही जो स्थितियां अभी वर्तमान में देश में पैदा हुई हैं। सहयोगी नितिन के साथ रांची से कमल कुमार। चलिए मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, जो केंद्र की स्थिति आपने स्पष्ट कराई, जो आंकड़े आपने दिए हैं वो कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने वाले हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर तस्वीरें दिख रही है और विपक्षी नहीं है, आपके साथ जो गठबंधन में शामिल है जेडीयू, इस तरफ इशारा कर रही है कि भाई स्थितियां परेशानी वाली है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से गैस के लिए, सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जो 21 दिन की बुकिंग 25 दिन हो गई है, जो स्ट्रक्चर है फैमिली का, किसी में 6 सदस्य हैं, किसी में 8, किसी में 10, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि एक सिलेंडर से 10 दिन 20 दिन 25 दिन निकाला जा सके। तो वो स्थितियां तो देखने को मिल रही है जो परेशानियों का सबब बन रही है।
बिल्कुल बन रही है, मैं उससे इनकार कहां कर रहा हूं, लेकिन उसके रीजंस क्या है ये बताइए आप मुझे। क्या उसका रीजन ये है कि गैस की किल्लत है, या उसका रीजन ये है कि पैनिक बाइंग हो रही है? पहले उसे समझिए। तो सबसे बड़ा रीजन जो अभी हो रहा है इन लाइनों की जो आप देख रहे हैं वो पैनिक बाइंग की हो रही है, पहला। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन हो रहा है वो कालाबाजारी की रीजन हो रही है। इनफैक्ट कल ही मैं न्यूज पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनके यहां 55 सिलेंडर पकड़े गए, और ऐसे बहुत सारे न्यूज आए हैं अक्रॉस द नेशन। तो ये दो रीजन है, पैनिक बाइंग एंड कालाबाजारी। अब इसको सॉल्व कौन करेगा? इसको केंद्र सरकार सॉल्व करेगी। कालाबाजारी कौन सॉल्व करेगा? खाद्य विभाग क्या कर रहा है? यहां पे आपने कितने कालाबाजारी क्यों के यहां छापा मारा, कितने सिलेंडर आपने अभी तक जब्त किए हैं? क्यों नहीं है स्टेट गवर्नमेंट आप ये बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप पैनिक बाइंग मत कीजिए, बशर्ते दूसरी तरफ आप उल्टा कर रहे हैं, आप सबको और पैनिक में डाल रहे हैं। तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, केंद्र को कटघरे में करने के लिए आप आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि ये कितना सीरियस है सॉल्व करने के लिए, वो सीरियसनेस दिखती। अगर आप रियली सीरियस हैं तो आप ही ने कहा था ना चुनाव के पहले के 450 रुपए में सिलेंडर देंगे आप। कितना दिन हो गए चुनाव को? देते हैं क्या? इन्हीं के कांग्रेस के प्रभारी ने कहा था कि आम व्यक्तियों को नहीं, घुसपैठियों को भी देंगे 450 रुपए में। कितनों को दिया इन्होंने? और दूसरा, एक पता नहीं कौन सी सोच से और किसने वो स्कीम लाया था, 25 रुपए का डिस्काउंट देंगे पेट्रोल पे। 25 रुपए का डिस्काउंट देते थे ना पेट्रोल पे 3 साल से, कितनों को दिया और यहां कितनों को मिला है? और आज बंद भी कर दिया उसको। मजाक ही उड़ाया ना अपने लोगों को। तो 25 रुपए वाला डिस्काउंट चालू रखते और देते सबको, देते 450 में सिलेंडर, इतना ही सॉल्व करने की शौक था तो। और दूसरा, जो इनके नेता हैं वो बस इस प्रकार का ड्रामा कर सकते हैं जो इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की आज कर रहे थे। इन इरफान अंसारी को सोचना चाहिए, पहले इनको अपना विभाग देखना चाहिए। ये जो कल साइकिल पे आ गए, आज रिक्शा पे आ गए, इन्हीं के बेटे, आपको ध्यान होगा, करोड़ों की गाड़ी में सनरूफ से निकल के रील बनाते हैं और ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत आम व्यक्ति हैं, साइकिल से और रिक्शा से आ रहे हैं। इनको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे देखना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में। 2-4 दिन के पहले की घटना है ना, यहीं पे बंदगांव में एक व्यक्ति कार्डबोर्ड के बक्से में अपने नवजात की शिशु लेकर जा रहा, का शव लेकर जा रहा होता है। शर्म नहीं आई इनको? इसी चाईबासा में एक व्यक्ति झोले में अपने बेटे का शव लेके गया। यहीं पे धालबुमगढ़ में एक सबर जनजाति का व्यक्ति, पीवीटीजी में आता है, अपने कंधे पे पत्नी को लेकर जा रहा है हॉस्पिटल। यही जहां से आते हैं उसी जमशेदपुर में एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल का दीवार का छत गिर जाता है, 15 लोग दब जाते हैं, 3 लोग मर जाते हैं। उन्हीं के चाईबासा में बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया जाता है। कोई डेटा नहीं है, अभी ये बोल रहे थे ना कि हम जमीन पे जाइए, डेटा पे मत जाइए। ये फैक्ट्स हैं, ये रिपोर्टेड है न्यूज में। इसके लिए शर्म नहीं है इनको, ये जो साइकिल लेकर ड्रामा कर रहे हैं। और पीछे बैठी शिल्पी नेहा तिर्की, कितने महीने हो गए धान खरीदी को? 4 महीने हो गए और सरकार का डेटा है कि अभी तक 50% भी धान खरीदी नहीं हुई। क्यों नहीं खरीद रहे धान? 3200 रुपए का इन लोगों ने वादा किया था, आपको याद होगा। 2400 रुपए में आप 50% धान नहीं खरीद पाए हैं, धान कटने के 4 महीने के बाद भी। और अब ड्रामा करते हैं, रिक्शा पे बैठ के बात करते हैं कि डेटा की बात मत कीजिए और 4 तरीके से बोल देंगे बहुत महंगाई है। तो किस प्रकार से बात करें? आप बोल रहे हैं इसलिए मांगले महंगाई है, या फिर इन्फ्लेशन रेट जो एनएसएसओ जारी करता है उस पर बोलेंगे महंगाई है? यानी आपके 2011-12 के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमारा इन्फ्लेशन रेट 12% चला गया, अभी 2% से कम है। तो मैं इस डेटा को नहीं मानूं, मैं इनके प्रवक्ता जो बोलते हैं, इनके नेता बोलते हैं तो मैं मांग जो बहुत ज्यादा महंगाई है। आपने एलपीजी सिलेंडर का दाम 1041 रुपए, 1241 रुपए छोड़ के आप गए थे अनसब्सिडाइज्ड का, और आप आज महंगाई की बात कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में पेट्रोल की कीमत 34 से 72 हुई, 90% बढ़ी, हमारे में 33% बढ़ी। तो नहीं, अब इनको लगेगा अरे ये सब डेटा पे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, भाषणबाजी कीजिए, क्योंकि भाषण जो देंगे वो सही है। डेटा वेटा क्या होता है? डेटा पे थोड़ी, फैक्ट्स पे थोड़ी बात करेंगे। अब ये ज्ञान देने लगेंगे इधर उधर का कि नहीं आम जनता से कनेक्ट नहीं करते। 50 और इंसिडेंट बता दूंगा अभी, बोलिए ना, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, गृह का, लॉ एंड ऑर्डर का, किसका आपको चाहिए? 50 बताता हूं मैं, जमीन का बताता हूं, उसमें डेटा पे नहीं जाऊंगा। तो किसी भी चीज से फैक्ट पे बात करना चाहिए। और फिर से मैं वही बोल रहा हूं, एज पॉलिटिशियंस, सीरियस पॉलिटिशियंस, हम लोग समाज का नेतृत्व करते हैं किसी ना किसी प्रकार से, और खास करके विधायक और मंत्री, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए वो ये पैनिक फैला के किसका फायदा कर रहे हैं, किसका फायदा कर रहे हैं? उनको तो भीड़ में जाना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्यों आप लाइनों में खड़े हैं। घर जाइए, है अपने पास सफिशिएंट स्टॉक, आप आराम से ऑर्डर कर लीजिएगा, मिल जाएगा। काला बाजारियों पे नकेल कसनी चाहिए, वो सब नहीं करेंगे और आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे बस इस प्रकार के विधानसभा में। उज्जवल जी, जो मृत्युंजय जी जो तस्वीरों का आप लोग हवाला दे रहे थे, उन तस्वीरों को झुटला या नकार नहीं रहे, उन तस्वीरों को मान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह जो बता रहे हैं कि भाई किल्लत नहीं है, पैनिक उनके बीच, जनता आम आवाम के बीच क्रिएट किया गया, जिस वजह से जनता लाइनों में लग रही है। काला बाजारी को लेकर स्टेट की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई, अगर आप बता पाए तो? क्योंकि कुछ जिलों के डीसी को मैं देखा हूँ, डीसी और एसपी ने बैठक की है और सख्त निर्देश भी जारी किया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? उससे एक मैसेज आता है। देखिए, मृत्युंजय जी के लिए तो ताली बजाना चाहिए कि काफी अच्छा जुमलेबाजी के साथ साथ चलते हैं। रोजगार पे बात की तो केंद्र सरकार पर भी झांक लेना चाहिए,
आपका 15 लाख रुपए जुमले का भी झांक लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग डिबेट करें ना तो अभी जनता का ना बहुत क्रूशियल समय है, जनता को ना अभी शांत करने का समय है। ठीक है, और बीइंग विपक्ष केंद्र का हमें अधिकार है हम आपका विरोध करें। आप जब विधानसभा में विरोध करते हैं तो हम आपको रोकने जाते हैं क्या? करिए ना भैया, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं? हम अपने स्टेट में अपने विधानसभा में विरोध कर रहे हैं। आप आइए, आपके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, लोकसभा नहीं जा रहे हैं तो गलती आपकी, जवाब दीजिए। हमारे सीएम तो क्या कहते हैं, जाके जवाब देते हैं, हमारे नेता जवाब देते हैं। अगर इनसे बात कीजिए तो इनको सारा चीज का घुमा करके डॉक्टर मनमोहन सिंह की गलती ये, नेहरू जी की गलती ये, इंदिरा जी की गलती है। भाई साहब 12 साल 15 साल अब आप हो गए, आपका तीसरा टर्म है, अब आप पूर्वजों पर मत जाइए। पूर्वज इतिहास है, इतिहास में गलती हुई, चलो मान लिए, प्रेजेंट तो सुधारो, हमें प्रेजेंट की बात करो। हमने 2500 कहा दे दिया, रोजगार भी हम दे रहे हैं। भाई साहब पास्ट की बात मत करो, अभी जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? काला बाजारी पर तो ज्ञान इतना लंबा लंबा इन्होंने दिया। भैया डीसी साहब लोग जाके मीटिंग अपना करके कर रहे हैं ना, प्रक्रिया में चल रही है हम लोग का। और ये भी बता दे, जो काला बाजारी करेगा ना उसका बंद करवाएंगे एजेंसी, ये भी बता दे रहे, जुमलेबाजी नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। ये ऑन द ट्रैक ऑफिशियल स्टेटमेंट में आपको बता, जो भी काला बाजारी करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये एकदम लिख लीजिए और जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। जनता परेशान है, जनता में आइए सामने। भैया आज 2014 से लेकर के 2026 आ गया, 12 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने एक बार भी मीडिया को आके संबोधन नहीं दिया। मन की बात, अकेले कमरे में बैठ के कैमरा के सामने मीठी मीठी बातें। अरे भैया मीठी बातों से पेट नहीं भरेगा, जनता को गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। हमें जवाब चाहिए कि आप सिलेंडर दे रहे हैं, हम आपका विरोध किए, हमारा अधिकार है, हम आपको जगाना चाहेंगे, आप सही हुए हैं। आप कोई काम करते हैं, आप आके क्या कहते हैं, अरे लोकसभा में नहीं आ रहे हैं। अरे आइए फेस कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको जनता ने वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया है। हम आपको नेतागिरी का भाषण नहीं दे, सच्चाई बता रहे हैं। आपको जनता वोट दिया, हमको जनता वोट दिया। जब जनता वोट दिया तो हम फेस करते हैं। यही कोरोना काल था जबकि सीएम हेमंत सोरेन जी ग्राउंड पर थे। कोविड का डर उनको नहीं था क्या? मगर प्रधानमंत्री जी बैठ के कमरे में उस वक्त भी करते थे सिर्फ मन की बात। अरे कम ऑन, बाहर आइए मन की बात से, जनता की बात कीजिए। जनता अपनी बात सुनना चाहता है। आप इतना प्रवचन दिए तो हम 2 टॉपिक आपको ही बता दें। कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था ईएमआई पे बैंकेस के क्या स्टेप लिए। आज मिडिल क्लास, मार्च का महीना है ना बॉस, बच्चों का फीस देना पड़ता है। रीएडमिशन में क्या काम किया आपने? आपकी केंद्र सरकार ने क्या की? नहीं कुछ किया ना। ज्ञान देना बहुत आसान है, खुद गद्दी पर बैठे हैं। अब विपक्ष को दोष देना बंद कर दीजिए, अपना काम कीजिए, कलम चलाइए, संविधान का पावर को यूटिलाइज कीजिए। संविधान बना है जनता के लिए और वही संविधान ताकत देता है विपक्ष को विरोध करने का। वही ताकत से क्या कहते हैं, हमने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको क्यों मिर्ची लगा? आप आके बोल देते, क्यों नहीं बोले? इसीलिए ज्ञान नहीं चाहिए जनता को, जनता को सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर दीजिए और आने वाले समय में बता दे रहे, कोविड से भी बुरा स्थिति हो जाएगा अगर केंद्र सरकार इस पर सही तरीके से निर्णय नहीं लिया तो। चलिए आफ्ताब जमील साहब, देखिए जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि पैनिक की स्थिति है, लेकिन कहीं भी कोई कमी नहीं है। और जब आप लोग जो डिफेंड करने वाले लोग हैं, अगर वो इस तरह की बात करेंगे कि भाई मुझे बहुत परेशानी हुई सिलेंडर लेने में, तो आपकी तरफ से मैसेज आएगा, विपक्ष की तरफ से तो मैसेज जा रहा है। तो क्या इस चीज़ को आपने एड्रेस करने की कोशिश की कि भाई कोई कमी नहीं है, आप पूरा दिन अपना ज़ाया आपने कर दिया एक सिलेंडर के पीछे, तो कोई कमी नहीं है बीजेपी के हिसाब से? नहीं, देखिए मृत्युंजय भाई जो भी बात बोले हैं एकदम सही बोले हैं, सच्चाई बोले हैं। राज्य सरकार जो है वो निकम्मी है। ये कार्य जो है ये राज्य सरकार का है कि जो आपके राज्य में जो जनता है उसके साथ जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें आई हैं, उन मुसीबतों का सामना वो डट करके करें। ये राज्य सरकार का कार्य। और जो भी पैनिक करने का कार्य ये कर रहे हैं झारखंड की जनता को, ये बहुत ही झारखंड की जनता के साथ अन्याय हो रहा है।
खामखा का लोगों का पैसा भी जाया हो रहा है और लोगों का समय भी जाया हो रहा है। गैस की किल्लत जो है वो सही मानों में केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे एनडीए की सरकार के द्वारा ये पहले से अनाउंस किया हुआ है कि ना तो गैस का किल्लत है और ना ही पेट्रोल का किल्लत है। अब आप बोलते रहेगा पेट्रोल खत्म होने वाला, पेट्रोल खत्म होने वाला, पेट्रोल खत्म होने वाला, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल खत्म करा दीजिएगा आप लोग चाहिएगा। तब गैस बोल रहे थे कि गैस खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया। जितने काला बाजारी के लोग हैं सारे लोग खड़ा हो गए कि हाँ भाई अब आप सेटर गिरा दीजिए, गैस खत्म हो गया। तो समस्या तो आप पहले सवाल के जवाब में अपनी खुद गिना रहे थे कि मुझे समस्या हुई है। भाई मैं बता रहा हूं ना, समस्या मैं गिना रहा था, लेकिन समस्या का निवारण तो हम कहाँ रह रहे हैं, हम झारखंड सरकार के अधीन हैं। ये झारखंड सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो जनता का। सिलेंडर देना जिम्मेदारी केंद्र की है। फिर भाई सिलेंडर देना, उज्जवल भाई आप जितना पढ़े लिखे हैं उतना तो हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हम लोग भी जानकारियां हैं। आप जितना बोल रहे थे हम सुने हैं। आप लोग की देखिए, ये आप लोगों का परेशानी नहीं है, ये आप लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि भाई आप लोग अपने को डिफेंड कीजिएगा। कहा कि कोई काम करना नहीं है। अभी इरफान अंसारी जो है रिक्शा चला रही हैं, अभी तो रिक्शा चला करके यहाँ की माननीय मंत्री यहाँ बैठी हुई हैं रिक्शा पर। क्या बताना चाहते हैं हम जनता को? जनता त्राहिमाम है और आप इस तरह का नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं आप। और ये जान लीजिए झारखंड की जनता ऐसे मंत्रियों को मजाक में ही लेती है। आप मजाक बना लिए हैं अपना। हाँ, इसीलिए 1924 में आपको पतली गली से भेज दिया। नहीं, पतली गली हो कि मोटी गली है या संकीर्ण गली है? नहीं तो आफ्ताब साहब ये चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि रणधीर सिंह याद होगा आपको, मंत्री थे, कृषि मंत्री, कैसे कैसे सदन पहुंचते थे, बोलिए क्या क्या आपकी सवारी लेकर सदन पहुंचते थे? चर्चा का अभी के टाइम में मैं समय के बारे में बता रहा हूं कि इस समय में, जिस समय में ज्वलंत मुद्दा है जनता का, उसको खाने का अनाज नहीं मिल रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको गैस नहीं मिल रहा है, उसको माने और सारी चीजों की व्यवस्था नहीं मिल रही है, उनको व्यवस्था आप मुहैया कराइए। डीसी बस साहब बैठ करके यहाँ के उपायुक्त महोदय ने एक ठो बढ़िया से मीटिंग कर दिया और प्रेस में बुला करके बोल दिया कोई किल्लत नहीं होने देंगे, आज जो करेगा उसको ऐसे कर देंगे। अरे भाई, तो कहाँ आपके बात का इंप्लीमेंट हुआ? तो आप फोन कर, यहां पर सरकार के अधीन पदाधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी है ही नहीं है, उनका चल ही नहीं रहा है। यहां के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये बेचारे निहायत ही शरीफ इंसान हैं, निहायत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनको लोग चलने ही नहीं दे रहा है। मैंडेट दिया है यहां की झारखंड की जनता ने, इसीलिए हम लोग की सरकार में इस तरह का कहीं हुआ था क्या? एनडीए की सरकार जब थी तो हुआ ना, बिहार से आपके सीएम साहब को हटा दिया। अरे भाई, बिहार वो मेरा मामला है, सीएम साहब को हटा देना, माननीय मुख्यमंत्री को कोई हटा देगा ऐसा आपके यहां हो सकता है? दंडवत हो जाते हैं आप जाकर के, हम लोग के यहां सब नहीं है। वहां हम लोगों ने देखा सिचुएशन और इक्वेशन को, तो आप अपनी बात करें यहां पर। चलिए आफ्ताब साहब, समय कम है, मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए केंद्र की जिम्मेदारी से बात उठी, आफ्ताब साहब राज पर लाकर छोड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मृत्युंजय जी का जवाब दे दूं। वो कहे कि चुनाव के समय में महागठबंधन ये वादा किया है, ये वादा किया है, ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया। मैं बस 2-3 यादें इनको दिला देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब फर्स्ट कह लीजिए ये 14 में जो वादा किया इन लोगों ने, सबसे पहले मैं कहता हूँ हर गरीबों को खाते में कई लाख जाएगा वो मृत्युंजय भाई जानते हैं, अब कितना लोगों गया वो भी जानते हैं। 2 करोड़ लोगों को सालाना मैं नौकरी दूंगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादा करते हैं जनता से वो भूल जाया करते हैं। नौकरी देने का और जो झारखंड सरकार ने जो वादा किया, लगातार नौकरियां यहाँ मिल रही है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अब जमील भाई के बाद क्या कहना, कुछ देर पहले अपने बोले कि गैस के चक्कर में मैं नहाया नहीं, और फिर जब बोलने लगे तो फिर बाजी मार दी है।
जमील भाई स्टैंड कीजिए, अपने बातों पे आप अडिग रहिए। जनता है सब जानती है और जनता है सब करती है। भारतीय जनता पार्टी इतना काम किए रहती और गरीबों से दर्द रहता तो आज झारखंड से आउट नहीं होता जमील भाई, झारखंड में स्थापित रहता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता को ठगने का, बरगलाने का, यही इनका नियति है, यही इनका नीति है। गैस सिलेंडर लाइन लगा हुआ है, झारखंड सरकार पैनिक कर रही है। अरे भैया, अरे देखिए, दिख रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। पानी पी लीजिए थोड़ा सा। चलिए, वैसे भी समय की कमी है। मृत्युंजय जी कम शब्दों में वाइंड अप कॉल आपसे लेते हैं। मैं बस आंसर कर दूं। इन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को अधिकार देता है विरोध करने का। विरोध तो सदन में ही करेंगे। फिर से डेटा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी कि डेटा पे क्यों बात कर रहे हैं। एक इंडिया में एवरेज एमपी का जो अटेंडेंस है लोकसभा में 89% है। राहुल गांधी का कितना है? 51%। सबसे शर्मनाक वही बात। दूसरा, एक एवरेज एमपी, विपक्ष का भी एमपी इंक्लूडेड, कितने सवाल पूछा है उसने पिछले लोकसभा में? 47। एवरेज में बोल रहा हूं। 47 डिबेट में भाग लिया। राहुल गांधी ने कितने डिबेट में भाग लिया है? 8। जब भी सदन में कोई महत्वपूर्ण चर्चा होगी, या तो ये विदेश में रहेंगे, सदन से निकल जाएंगे, कहीं और गायब हो जाएंगे, किसी को पता नहीं होगा। तो सोचिए, जो पार्टी और जिसका नेता सदन में सबसे निचला जिसका अटेंडेंस हो, जिसने सबसे कम डिबेट में भाग लिया हो, जो पार्टी एक नॉर्मल बैनर जब क्रिएट करती हो, सोचिए देश का संसद और विपक्ष पूरा बैनर क्रिएट करा रहा है। लोकतंत्र को लिख रहे हैं लोकतंत्र, गायब को लिख रहे हैं गैप, उसको छिपाना पड़ रहा है सिलेंडर से। इतना बेसिक सीरियसनेस नहीं है। तो सोचिए, उस पार्टी और उस नेता से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति, जब उनके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश की बेइज्जती कराते हैं इस इवेंट में, तो कहते हैं हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने खेला कर दिया। उनके खुद के साथी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि देश के खिलाफ तो कम से कम मत बोलिए। और इसमें वही कह रहा हूं, इस संकट की घड़ी में भी इजराइल के विपक्ष के नेता से सीखिए कुछ, कि कैसे देश के साथ खड़ा रहा जाता है विपक्ष में रहते हुए भी। सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करना मत शुरू कीजिए। बस इतनी ही गुजारिश है आपसे। चलिए, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका, भुजबल जी आपका बेहद शुक्रिया, आफ्ताब जमील साहब आपका बेहद शुक्रिया, मनोज साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को मेरे साथ। फिलहाल इस विशेष में देखते रहे नक्षत्र न्यूज।